जय शिव शंकर। राशि क्या होती है, कितनी होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है, देखने में ये राशियां कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं, यह राशियां ग्रह इनमें कैसे आते जाते हैं, यह सब हम जानेंगे एक आम आदमी की भाषा में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अच्छी लगेगी। पहले एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आज कर लें, मेरे इस चैनल को अपग्रेड करने में योगदान दें। धन्यवाद। लेट अस कंटिन्यू। सभी ग्रह और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन हमें धरती पर बैठे हुए ऐसा लगता है जैसे कि यह सब ग्रह और सूर्य सभी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। ज्योतिष इसी ही सिद्धांत पर आधारित है। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, दैट इज मूवमेंट ऑफ ऑल प्लैनेट्स and sun itself around the earth as it is seen by any person while sitting on earth। आप देखते होंगे डेली सूर्य ईस्ट से उदय होकर वेस्ट तक जाता है या फिर जाता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, और फिर धरती के नीचे से अपना चक्र पूरा करके अगले दिन फिर ईस्ट से निकल आता है। यह एक रास्ता सा बन जाता है। चंद्रमा भी लगभग उसी रास्ते से निकलता है, लेकिन रात में आपने देखा होगा सूर्य चंद्र जो कि चलते हुए दिखाई देते हैं, यह सब धरती की दैनिक चाल के कारण होता है। यह तो केवल दिखाई ही देता है, असली चाल कुछ और ही है। आप किसी दिन चंद्रमा के पीछे और आसपास के तारों को नोट कीजिए, यह कोई खास शक्ल का ग्रुप होगा। दूसरे दिन फिर देखें, आप देखेंगे कि चंद्रमा के आगे पीछे और आसपास के तारे बदल गए हैं। अब उस ग्रुप ऑफ स्टार्स की शक्ल कुछ और ही है। एक्चुअली एक दिन में चंद्रमा चलकर अपनी पोजीशन बदल चुका है। यह प्रैक्टिकल करना है तो चंद्रमा की पोजीशन पहले दिन और फिर दूसरे दिन ठीक 9 या ठीक 10 बजे नोट करें। दूसरे दिन चांद की पोजीशन बदल चुकी होगी, कुछ पूर्व की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। आपको चांद की चाल समझ में आ जाएगी। चंद्रमा डेली लगभग 12 डिग्री चलता है पूर्व की तरफ। बाकी के ग्रह हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका रास्ता भी लगभग इसी के आसपास ही होता है। यह दिखाई देने वाला पूरा रास्ता लगभग गोलाकार है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। यह धरती के चारों तरफ 360 डिग्री का होता है। यदि इस रास्ते के 12 भाग कर दिए जाएं तो हर एक भाग 30 डिग्री का होगा, क्योंकि गोल चक्कर के कुल 360 डिग्री होते हैं। दिस रूट इज नोन एज ज़ोडियाक, हिंदी में इसे राशि चक्र कहते हैं। इस दिखाई देने वाले रास्ते के 30 डिग्री के हर एक भाग को राशि का नाम दिया गया है। राशियां 12 होती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। जब यह सब ग्रह अपनी अपनी स्पीड के अनुसार इस रास्ते पर चलते हैं तो बारी बारी सब राशियों में से होकर गुजरते हैं, लेकिन ये ग्रह बिल्कुल एक लाइन में नहीं चलते। कुछ लेफ्ट, कुछ राइट या कुछ बीच में होते हैं, क्योंकि सब ग्रहों की सूर्य से दूरी अलग अलग है। सबकी स्पीड भी अलग अलग ही होती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। सूर्य एक राशि एक महीने में क्रॉस कर लेता है और शनि ग्रह एक राशि को पार करने में 2.5 साल लगभग 30 महीने लगाता है। चंद्रमा एक राशि 2.5 दिन में पार कर लेता है। 12 राशियों के नाम इस प्रकार हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन इंग्लिश 12 signs are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces। राशियां कैसी होती हैं? राशियां ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होती हैं जो कि कोई खास शक्ल बना रही होती हैं। यह सब पहचान के लिए हमारे ऋषियों ने एक तरीका ढूंढ निकाला था। इन्हीं स्टार्स को माइलस्टोन की तरह प्रयोग किया गया और ग्रहों की चाल को समझा गया, रिकॉर्ड किया गया, नोट किया गया, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। मनुष्य के जीवन पर राशियों का प्रभाव
हाउ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। हर राशि के अपने अपने गुण होते हैं, अपना अपना प्रोफाइल होता है। जब हम कहते हैं कि गुरु ग्रह कर्क राशि में है तो इसका मतलब होता है कि गुरु ग्रह एक विशेष डिफाइंड पोजीशन पर है। कर्क राशि 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक होती है। इस पोजीशन से या फिर इस एंगल से गुरु ग्रह की विशेष एनर्जी या विशेष वाइब्रेशन धरती पर आती है या जो हमको मिलती है वह खास ही होती है, क्योंकि ऐसी एनर्जी और इतनी एनर्जी किसी और दूसरे एंगल, किसी और दूसरी पोजीशन से नहीं मिलेगी। कुछ न कुछ फर्क जरूर होगा। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसके प्रभाव, उसके रिजल्ट भी बदल जाते हैं। यही परिभाषा 9 ग्रहों पर लागू होती है। जैसे राशियों का अपना अपना प्रोफाइल होता है, अपने अपने गुण होते हैं, इसी प्रकार सभी ग्रहों का भी अपना अपना प्रोफाइल है, अपनी अपनी नेचर है, अपने अपने गुण होते। इससे आगे शुरू होती है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी। 9 ग्रह, सभी के अपने अपने गुण, 12 राशियां, सभी के अपने अपने गुण, और इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हमारे जीवन के हर एक पहलू को कंट्रोल करते हैं। तो यह थी राशियों के बारे में बेसिक जानकारी। अब यदि आप अपनी कुंडली किसी से एनालाइज करवाते हैं तो डिस्कशन में आपको कुछ बेहतर समझ आएगा। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे नक्षत्र क्या होते हैं, लग्न क्या होता है, चंद्र राशि क्या होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जय शिव शंकर।